मित्रों, मैं डॉक्टर टीपी त्रिपाठी, वास्तु एवं ज्योतिष आचार्य, मछली शहर जौनपुर, आपसे बात कर रहा हूँ। पिछले पोस्ट में हमने न्याय के देवता शनिदेव और भाग्य के देवता गुरु के विषय में, परिवर्तन के विषय में बताया था, जिसमें तुला लग्न और वृष लग्न के बारे में बताया था। आज मैं आपको मकर लग्न में, क्योंकि शनिदेव भी हैं, गुरुदेव भी आ रहे हैं 23 नवंबर को, तो मकर लग्न के लोगों के विषय में आज मैं आपसे चर्चा करूंगा। कालपुरुष की राशि में मकर लग्न कर्म क्षेत्र की राशि है, जो आपका संपूर्ण जीवन का कर्म उसमें होता है। अच्छा या बुरा दोनों हो सकता है। आप अच्छे कर्म करोगे तो उसके बगल में ही शनि की राशि है कुंभ, जो लाभ का भाव है, आपको लाभ मिलेगा। आप बुरे कर्म करोगे तो आपको बुरे कर्मों का लाभ, नुकसान मिलेगा। दोनों राशियां शनिदेव की हैं, मकर और कुंभ दोनों बगल में हैं। एक सुंदरता और आपको बता दूं, मकर लग्न पृथ्वी तत्व से डोमिनेटेड है, पृथ्वी तत्व से प्रभावित है, और इसके देवता हैं भगवान विष्णु। दूसरी कुंभ लग्न है, जो वायु तत्व से डोमिनेटेड है, वायु तत्व से प्रभावित है। वायु तत्व की देवी हैं माँ भगवती लक्ष्मी। तो आपके कुंडली चक्र में, काल चक्र की कुंडली में भगवान विष्णु बैठे हैं और फिर माँ लक्ष्मी बैठी हैं। अगर आप अपने काम अच्छे करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, मेहनत से करेंगे, लगन से करेंगे, तो माँ लक्ष्मी आपके ऊपर स्वयं प्रसन्न होंगी। जिस तरह से भगवान विष्णु पूरे सृष्टि का संचालन करते हैं, उसी तरह से अगर आप अपने साथ जुड़े हुए लोगों का ध्यान रखेंगे, ख्याल रखेंगे, उनके ऊपर रहम करेंगे, तो माँ लक्ष्मी आपके ऊपर स्वतः प्रसन्न होकर के आपके घर में दौड़ी चली आएंगी। उसमें आपको कुछ उनको बुलाने की ज़रूरत भी नहीं है। ये सुंदरता है इस 12 राशियों के कालचक्र लग्न की सुंदरता है ये। तो आइए मैं फिर अपने मूल बिंदु पर आता हूँ। मकर लग्न में शनि आ चुके हैं और न्याय के देवता शनि मकर लग्न में पहुँच चुके हैं। गुरुदेव 23 नवंबर को गुरु, जुपिटर, बृहस्पति आएंगे। शनि अपने घर में आ गए हैं। मकर लग्न के लोगों के लिए बहुत ही सुंदर योग बन रहा है। दूसरा घर उनका कुंभ का है, जो उनके साम्राज्य का है, पारिवारिक समरसता का है, मेल पुरुष पुत्र संतान का है, धन संपत्ति का है। ये सारी चीज़ें शनिदेव उनको मुहैया कराएंगे, उनको देंगे, उनके लिए निकाल के ले आएंगे। लेकिन जब गुरु 23 नवंबर को कुंभ राशि में, मकर में आएंगे, तो नीच के हो जाएंगे थोड़ा सा, क्योंकि मकर लग्न के लिए धनु राशि 12वें भाव में पड़ती है, लाश के भाव में पड़ती है। धनु लग्न गुरु की मूल त्रिकोण राशि है, तो ऐसे लोगों को थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी खान पान पर। लीवर सिस्टम में से कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि लाश का भाव का स्वामी आपके लग्न में आ गया है, तो आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। इसलिए खाने पीने पर पूरी सावधानी रखनी पड़ेगी, नहीं तो वो आपको वहाँ उसमें अस्पताल जाने पड़ सकते हैं। उसके लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। कुछ विद्वान इस पर राजभंग योग की बात करते हैं, लेकिन सिस्टम अप्रोच इन एस्ट्रोलॉजी, जिस एस्ट्रोलॉजी से मैं आपको बताता हूँ,
वो राजभंग योग को पर इसको स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि जो आदमी नीच का हो गया है, जिस घर में बुढ़ापा हो गया है, उसके हाथ पांव चलते नहीं हैं, वो निकाल के आपको उस घर से क्या देगा? चाहे उसको प्रधानमंत्री ही बना दिया जाए, लेकिन वो आपको कुछ भी निकाल के देगा नहीं। इसलिए सिस्टम अप्रोच इन एस्ट्रोलॉजी, जो वैज्ञानिक ढंग से मैं आपको एस्ट्रोलॉजी बताता हूँ, वो इस तथ्य को स्वीकार नहीं करती कि नीच भंग राजयोग बनेगा। मुझे ऐसा नहीं लगता। प्रभाव में आप खुद देखेंगे ऐसा नहीं है। तो शनि लग्न के लोग 5 साल तक के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अपने नीचे के लोगों से वो ये रहें, रहम रहें, उनके ऊपर कृपा रखें। शनिदेव मकर लग्न के लोगों के लिए बहुत ही कृपालु हो जाएंगे। 30 साल बाद अपने घर में आ रहे हैं, वो 30 साल बाद आपको अपने घर में वो आ रहे हैं, आपको पूरी अपनी क्षमता के साथ आपकी पूरी अपनी कृपा देंगे, पूरी न्याय देंगे आपको, और आपको ऊंचे उठाएंगे। स्वास्थ्य भी आपका ठीक रहेगा, सारा परिवार में खुशहाली रहेगी, तरक्की बढ़ेगी बच्चों की। तो ये सब सारी चीज़ें शनिदेव देने वाले हैं मकर लग्न के लोगों के लिए। तो मकर लग्न के लोगों के लिए सिर्फ इतना करना है कि बृहस्पतिवार को एक पीला लड्डू सुबह पक्षियों को डाल देना है। निश्चित तौर पर एक पीला लड्डू बृहस्पतिवार को हर सुबह पक्षियों को डालें, कम से कम 1 साल तक। जब तक गुरु आपके लग्न में नीच के हैं, तब तक जरूर एक पीला लड्डू पक्षियों को डालें। पीले कपड़ों से परहेज करें, पीला कपड़ा बिल्कुल मत लें, और न तो किसी से पीला कपड़ा लें, न उसका प्रयोग करें। पीले कपड़े का दान कर सकते हैं आप, ब्राह्मणों को, गरीबों को, जिनकी मदद हो उनको आप पीले कपड़ों का दान करें, हल्दी का दान करें, पीले चंदन का दान करें। इस तरह की चीज़ें आप दान कर सकते हैं। मंदिरों में किताबों का दान करें। इस तरह की चीज़ें आप पीली चने की दाल का दान करें, मटर की दाल का दान करें। इस तरह की चीज़ों का आप दान कर सकते हैं। पीले चीज़ें आप किसी से न लें और न उसका प्रयोग करें। तो मकर लग्न के लोगों के लिए बहुत ही अच्छा समय है। मैं उम्मीद करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूँ कि मकर लग्न के लोगों के लिए बहुत ही अच्छा समय आने वाला है। कम से कम 5 साल के लिए आप उसका फ़ायदा उठाएं, आप उसका लाभ उठाएं। धन्यवाद। आज इतना ही।